डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट कोलिलिथिएसिस एंड रिलेटेड पैथोलॉजी। तो आज हम कोलिलिथिएसिस और इसके साथ जो अदर पैथोलॉजीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट जो आपने नोट करना है कि कंपोनेंट्स ऑफ बाइल इन गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी बाइल के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद हैं। तो हमारे पास एक है बिलिरुबिन, एक है बाइल साल्ट और एक है कोलेस्ट्रॉल। तो कंपोनेंट जो होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बाइल इन गॉल ब्लैडर आर बिलिरुबिन है, बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट एंड वी आल्सो हैव कोलेस्टेरॉल। ये कुछ फिजियोलॉजी हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है बाइल साल्ट के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है जो आपने जो है याद रखना है। सो बाइल साल्ट के बारे में इसको आप जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। बाइल साल्ट जो होता है इट इज़ प्रोड्यूस इन द लीवर, लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, क्लियर, सीक्रेटेड इनटू द बाइल, बाइल के साथ सीक्रेट होता है, यानी अभी हमने पढ़ा कि ये बाइल का कंपोनेंट है। बिलिरुबिन कोलेस्ट्रॉल भी है। रिअब्जॉर्ब होता है इन द टर्मिनल हीलियम, जो ईलियम का लास्ट पार्ट है हीलियम का, वो वहाँ पे जो होता है 95% ये रिअब्जॉर्ब होता है, यानी इसकी जो है रिअब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाती है इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू, ये दोबारा लीवर के अंदर आता है। अब कौन से कंडीशन है जिनमें बाइल जो होता है रिड्यूस होता है, रिड्यूस बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन बन जाएंगे। यानी ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था कि जब बाइल साल्ट कम होता है तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर बाइल साल्ट किन चीज़ों की वजह से कम होता है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अंडर सिक्रीशन, या तो ये प्रोड्यूस नहीं होता, फॉर एग्जांपल सिरोसिस के अंदर पुअर रिएब्जॉर्प्शन, जिस तरह भी हमने कहा कि टर्मिनल हीलियम के अंदर इसकी 95% एब्जॉर्प्शन होती है, तो अगर इसकी एब्जॉर्प्शन ना हो तो दैट इज पुअर एब्जॉर्प्शन एंड इट अकर क्रोन डिजीज, यानी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो है एब्जॉर्प्शन जो है डिफेक्टिव है। इसके बाद सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस में फेट डाइजेस्टिंग या फेट ब्रोकन जो इंजाइम होते हैं वो मोस्ट अर्ली जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो फेट माल एब्जॉर्प्शन होती है, और इस वजह से क्या होते हैं लॉस ऑफ बाइल एसिड होते हैं स्टूल के अंदर, तो स्टूल के साथ जो है बाइल एसिड बाहर चला जाता है सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर या पेंक्रियाटिक इंसफिशियंसी में जो होता है। इसके बाद कुछ मेडिकेशन है जैसे कि क्लोफिब्रेट्स, ये इनहिबिट करते हैं बाइल एसिड की सिंथेसिस, यानी जो बाइल एसिड लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको क्लोफिब्रेट क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। एंड देन वी हैव बाइल एसिड रेजिन दैट आल्सो ब्लॉक द रीअब्जॉर्प्शन, तो ये जो बाइल एसिड रेजिन है ये भी क्या करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल साल्ट को डिक्रीज करते हैं। तो जब भी हमारे पास रिड्यूस बाइल साल्ट होगा कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन के चांसेस जो हैं ज़्यादा होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या है, गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होते हैं उनको हम कोलिलिथिएसिस बोलते हैं। तो इसमें या तो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होगा बॉडी के अंदर, या बिलिरुबिन या डिक्रीज बाइल सेल एंड गाल ब्लैडर स्टेसिस ऑल काज स्लग आर स्टोन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टोन काज कर सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास क्या है, दो किस्म के स्टोन्स हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टोन, वन इज कोलेस्ट्रॉल स्टोन, एक जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल स्टोन है और एक है पिगमेंटेड स्टोन। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टोन, वन इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो स्टोन्स होते हैं दे आर रेडियोलेसेंट, ल्यूसेंट, रेडियोल्यूसेंट का मतलब क्या होता है कि नॉट विजिबल ऑन एक्सरे। रेडियोल्यूसेंट मतलब क्या, मतलब ये है कि दीज आर नॉट विजिबल ऑन एक्सरे, आप लोग अपने साथ नोट कीजिए। रेडियोल्यूसेंट, तो जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं। भी 10 to 20% क्या होते हैं इनमें, 10 to 20% ओपेक ड्यू टू कैल्सिफिकेशन, इसमें 10 to 20% ओपेक भी होते हैं, वो नजर आते हैं एक्सरे के ऊपर, और 80% जो होते हैं ऑफ स्टोन्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं रेडियोल्यूसेंट, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो 80% होते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि मोस्ट कॉमन जो है कोलेस्ट्रॉल है, यानी कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंटेशन में क्या होता है ये 80% होते हैं। इस में विद ओबेसिटी, ओबेसिटी के साथ ये जो मोटे लोग होते हैं उनमें ये कॉमन होता है। क्रोन डिजीज में जो है ये ज़्यादा होते हैं एडवांस एज में। एस्ट्रोजन थेरेपी में एस्ट्रोजन क्या करते हैं, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। मल्टीपेरिटी रिपीट वेट लॉस की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, के फाइब्रेट्स रेस नस्ल की वजह से, जिस तरह भी हमने कहा कि फाइब्रेट्स क्या करते हैं बाइल साल्ट को डिक्रीज करते हैं, फिर बाइल साल्ट जब कम होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया। और इसका जो रेस है नस्ल का मतलब ये है कि इसमें जो है इंक्रीज इन वाइट एंड नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन, इन लोगों में ये ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो काजेज हैं वो इसको यहाँ पर रिस्क फैक्टर हमको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी अपने साथ कोलेस्ट्रॉल स्टोन और इंक्रीज इन, यानी कोलेस्ट्रॉल स्टोन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं इन फीमेल, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है और एस्ट्रोजन इंक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को। प्रेगनेंसी में एंड मल्टीपेरिटी में जो ज़्यादा बच्चे होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों जो हैं ज़्यादा होते हैं, विच स्लो गॉलब्लैडर इम्पटिंग, जो गॉलब्लैडर की इम्पटिंग को स्लो करते हैं। ओबेसिटी में कोलेस्ट्रॉल बॉडी का टोटल ज़्यादा होता है, और रिपीट वेट लॉस में भी क्या होता है कोलेस्ट्रॉल चांसेस ज़्यादा होता है। अब इसका मतलब ये है, और इसके पीछे रीज़न क्या है कि वेट लॉस, अगर हम रिपीटली वेट लॉस करें तो इसमें भी कोलेस्ट्रॉल के चांसेस, स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसकी वजह यह है कि कोलेस्ट्रॉल की मोबिलाइजेशन होती है बाइल के अंदर जो है, इसकी कमुलेशन हो जाती है।
देन वी हैव पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट में क्या होता है, हमारे पास रेडियो ओपेक होते हैं, विच मीन कि ये क्या होते हैं, एक्सरे में नजर आते हैं। इसमें कैल्शियम बिलरुबिनेट जो होता है, बिलरुबिनेट, दिस इज द कंपोजिशन। ये जो कैल्शियम बिलरुबिनेट है ये क्या है, कंपोजिशन है पिगमेंटेड स्टोन का। हेमोलिसिस में ब्राउन रेडियोलिसेंट होते हैं, इन्फेक्शन में हो सकते हैं। तो इस वजह होते हैं क्रोन डिजीज के साथ, एक कुछ कंडीशन के साथ, इस जैसे कि क्रोन डिजीज है, क्रोनिक हेमोलिसिस, अल्कोहलिक सिरोसिस है, एडवांस एज है, बिलरी यहाँ पे जो इन्फेक्शन होती है, एंड टोटल पेरेंटल जो है हमारे पास न्यूट्रिशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई इन शॉर्ट फॉर्म बाई TPN। तो इनमें क्या होता है, ये इसके साथ एसोसिएट होते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है कोलिसिस्टाइटिस। सो द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज कोलिसिस्टाइटिस एंड इट कैन आल्सो कॉज एक्यूट पैंक्रेatitis, एक्यूट कोलंजाइटिस। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो कोलिसिस्टाइटिस है जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो होते हैं एक्यूट पैंक्रेatitis एंड कोलंजाइटिस को भी कॉज कर सकते हैं। देन डायग्नोसिस इसकी जो हम करते हैं तो अल्ट्रासाउंड करते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी इफ सिम्टोमेटिक दैट इज इलेक्टिव। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, रिस्क फैक्टर इज रिप्रेजेंट बाई 8F। जो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, एडिशन था उसमें 5F था, लेकिन यहाँ पर जो 2025 एडिशन उसमें 8F जो है, जहाँ पर कुछ और F भी जो है एडिट किए, जो है ऐड किए गए हैं। तो 8F फीमेल में ज़्यादा होता है, फेट पे ओबेसिटी के साथ, फर्टाइल के साथ, यानी मल्टीपेरिसिटी, फिर मल्टीपेरिटी 40 ईयर एज में जो है ये ज़्यादा होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन 40 ईयर ओल्ड, ये भी आपने याद रखना है। कोलेस्ट्रॉल वाले, फेयर फीड इन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरेंटल फास्टिंग एंड, यानी फास्टिंग का मतलब रिपीट वेट लॉस एंड फाइब्रेट्स जो कि ड्रग हैं जो कि इनहिबिट करता है रिएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल साल्ट्स को, सिंथेसिस होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं लीवर के अंदर। फाइब्रेट्स क्या करते हैं, लीवर के अंदर सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अब यहाँ पर फीमेल है, एक फीमेल है, इसको यहाँ पर फीमेल जो होता है यानी सेक्स, एज, ओबेसिटी, जेनेटिक्स, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज, कोलेस्ट्रॉल से जब कम होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, बाइल साल्ट जो है कम होगा, और गॉलब्लैडर की स्टेसिस हो जाएगी। सुपर सिचुएशन होता है ऑफ बाइल विद कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो होते हैं बन जाते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। इंक्रीज अनकंजुगेट बिलिरुबिन, गॉल ब्लैडर स्टेसिस, सुपर सिचुएशन ऑफ बाइल विच विद कैल्शियम बिलिरुबिनेट एंड पिगमेंट स्टोन जो होता है, इस तरह से पिगमेंट स्टोन जो है ये बन जाते हैं इन केस ऑफ क्रोनिक हेमोलिसिस एंड बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो यहाँ ये हमारे पास क्या था, कोलिथियासिस था, इसमें हमने दो किस्म के जो है स्टोन डिस्कस किए। देन वी हैव बिलियरी कोलिक्स। बिलियरी कोलिक्स में क्या होते हैं, इसमें पेन्स होते हैं, गोली की पेन्स होते हैं बिलियरी कोलिक्स में, एंड दैट इज विद एसोसिएटेड विद नाउजिया एंड वोमिटिंग होगा, एंड राइट डल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा। सो बिलियरी कोलिक्स जो होते हैं, ये जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद, खासकर जब हम फैटी मील करते हैं, तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो होते हैं ये गॉलब्लैडर के कंट्रैक्शन काज करता है। अब इस वजह से फिर क्या करता है, इसके आगे जो स्टोन्स मौजूद होते हैं उसको आगे पुश करने में, इसकी वजह से फिर हमारे पास गोली की पेन होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बिलियरी कोलिक्स। अब इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एसोसिएटेड विद नाजिया वोमिटिंग एंड डल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाजिया वोमिटिंग एंड राइट अपर डल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा। ये पेन जो होता है तकरीबन 30 मिनट तक रहता है अप्रॉक्सीमेटली। ये पेन जो होता है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट, इट इज अप्रॉक्सीमेटली फॉर 30 मिनट एंड मे रेडिएट टू राइट शोल्डर ब्लेड। ये जो होता है राइट शोल्डर ब्लेड को रेडिएट हो सकता है, मे रेडिएट टू राइट शोल्डर ब्लेड, तो ये राइट शोल्डर ब्लेड की तरफ भी रेडिएट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, पेन होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, एंड देन वी हैव नाज़िया एंड वोमिटिंग। न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन होता है, यानी कोलिसिस्टोकाइनिन आफ्टर अ फैटी मील, जब हम खाना खाते हैं खासकर जिसमें फैट ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से कोलिसिस्टोकाइनिन गॉलब्लैडर को कंट्रैक्ट करते हैं, ट्रिगर कंट्रैक्शन ऑफ गॉलब्लैडर, फोर्सिंग स्टोन इनटू सिस्टिक डक्ट, और ये स्टोन को सिस्टिक डक्ट के अंदर क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। तो इस वजह से जो है पेन प्रोड्यूस होता है। पेन जो है, फर्स्ट करिए ये हमारे पास क्या है, स्टोन है। अब यहाँ पर क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो गॉलब्लैडर की कंट्रैक्शन हो जाती है, गॉलब्लैडर की कंट्रैक्शन की वजह से ये स्टोन को सिस्टिक डक्ट के अंदर, ये जो है सिस्टिक डक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, पुश करते हैं, इस वजह से पेन क्रिएट होता है। दैट इज काज गार्ड इज अ कोली की पेन, दैट इज अ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। अगर हम लेब्स करें तो लेब्स जो होते हैं नॉर्मल होंगे, अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, कोलिलिथियासिस होगा, क्योंकि स्टोन की वजह से जो है ये पेन प्रोड्यूस होता है। देन वी हैव कोलिडोलिथियासिस। कोलिडोलिथियासिस का मतलब क्या होता है कि स्टोन जो होते हैं कॉमन बाइल डक्ट के होते हैं, एक है कोलिलिथियासिस जो कि गैल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन होते हैं, एक है कोलिडोलिथियासिस जिसमें डी है, एंड डी का मतलब डक्ट, तो जब डक्ट के अंदर स्टोन होता है दैट इज कोलिडोलिथियासिस, तो आपने डी से याद रखना है। सो दिस इज प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन या स्टोन्स, ये कोई हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं इन कॉमन बाइल डक्ट, जो कॉमन बाइल डक्ट था उसमें जब स्टोन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कोलिलिथियासिस, ऑफन लीडिंग टू एलिवेट एलपी होगा, जीजीटी डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है ज़्यादा होगा, इनडायरेक्ट नहीं, इस डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर लीवर के बाद प्रॉब्लम है, डिस्टल टू द लीवर, एन आर एस टी एल टी भी इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो अल्कलाइन फोस्फेटेज का जो लेवल है इंक्रीज ए एल पी जो है, दिस इज मोर देन राइज इन एस टी और ए एल टी, यानी इसमें जो एल पी का लेवल है वो एस टी एल टी के मुकाबले में ज़्यादा राइज होता है, और इस वजह से कोलेंजाइटिस भी हो सकता है, मे लीड टू कोलेंजाइटिस, यानी फिर इस जगह की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, मे लीड टू कोलेंजाइटिस, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे।
तो ये हमारे पास क्या है, कोलियोलिथियस। तो कोलियोलिथियस एंड कोलियोलिथियस में पाते हैं, ये कोलियोलिथियस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होते हैं, कोलियोलिथियस जो होते हैं ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जो होते हैं स्टोन होते हैं, और इस वजह से एलपी, जीजीटी, डाइक्लोरोबिन जो होता है, एसटी, एलटी ज़्यादा होते हैं, लेकिन एलपी का जो राइज है वो मोर देन एसटी, एलटी होता है, ठीक है। देन वी हैव अनदर टॉपिक विच इज कोलिसिस्टेटिस। कोलिसिस्टेटिस क्या होता है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन होते हैं उसको हम कोलिलिथियसिस बोलते हैं। कोली गॉल ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड हैं, कोलिडो जो है ये या कोलन जो है ये गॉल ब्लैडर के साथ जो बाइल डक्ट्स होते हैं उनके साथ जो है एसोसिएटेड होता है। सो एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज अ कोलिसिस्टेटिस। तो ये एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। अब इसमें दो किस्म के होते हैं, एक होता है कार्कुलस कोलिसिस्टेटिस जिसमें जो है स्टोन होते हैं, और एक कार्कुलस में स्टोन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्कुलस होता है इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है कि ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप है, दैट इज ड्यू टू गॉल स्टोन इन्फेक्शन इन द सिस्टिक डक्ट रिजल्टिंग इन द इन्फ्लेमेशन इन गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग, दैट इज शोन हियर ओवर हियर। तो यहाँ पर क्या होते हैं, गॉल स्टोन है, ये जो है हमारे पास क्या है, गॉल स्टोन है, और ये जो है गॉल ब्लैडर की वॉल की जो है थिकनिंग हुई है, दिस इज द थिकनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल। तो रास्ते में स्टोन होते हैं और इस वजह से फिर क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और गॉल ब्लैडर का जो वॉल होता है वो थिक हो जाता है। ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। एक कार्कुलस जो होता है ये ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टेसिस, हाइपोपरफ्यूजन, यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम है, या इन्फेक्शन, एंड द मोस्ट कॉमनली साइटोमेगेलो वायरस। आपने याद रखना है कि साइटोमेगेलो वायरस जो होते हैं एक कार्कुलस जो कोलिसिस्टेटिस है वो काज कर सकते हैं, एक कार्कुलस कोलिसिस्टेटिस साइटोमेगेलो वायरस। और ये जो होता है एक कार्कुलस कोलिसिस्टेटिस ये सीन इन द क्रिटिकली हील पेशेंट, जो बहुत ज़्यादा बीमार लोग होते हैं उनमें होते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, साइंस हैं, दैट इज मर्फी साइन। मर्फी साइन क्या होता है, एग्जामिनर जो है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं और उसके राइट अपर क्वाड्रेंट को पल्पेट करते हैं। जब वो इंस्पायर मरीज को बोलते हैं कि इंस्पायरेशन करो, तो क्या होता है यहाँ पर इन द मर्फी साइन, लेट्स फर्स्ट करें, ये क्या है, एक पेशेंट है विच इज लाइंग इन द सुपाइन पोजीशन, ये इस तरह सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, ठीक है। दिस इज अ पेशेंट लाइंग इन द सुपाइन पोजीशन ऑन अ बेड, ये बेड के ऊपर इस तरह सुपाइन पोजीशन में एक मरीज जो है लेटा हुआ है, हॉस्पिटल का बेड है। अब क्या करता है, दिस इज द राइट अपर क्वाड्रेंट, एग्जामिनर क्या करता है, इसको प्रेस करता है, पल्पेट करता है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन को अपने उंगलियों से। तो जब राइट अपर क्वाड्रेंट को पल्पेट करता है तो इस दौरान पेशेंट को बोलते हैं कि इंस्पायर करो, इंस्पायरेशन, कि सांस अंदर ले ले। तो जब पेशेंट सांस अंदर लेता है तो वो अचानक इंस्पायरेशन को स्टॉप करते हैं और उसके फेस के ऊपर पेन के सिम्टम्स आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मर्फी साइन। तो मर्फी साइन क्या होता है, इंस्पायरेशन, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, रेस्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, यानी इंस्पायरेशन स्टॉप हो जाती है ऑन राइट अपर कॉर्नर पर पेन ड्यू टू पेन, पेन की वजह से जो है जब हम राइट अपर कॉर्नर को पाल्पेट करते हैं और इस वजह से पेन की वजह से इंस्पायरेशन नहीं कर सकते, दैट इज मर्फी साइन। और पेन इसका जो है राइट शोल्डर को भी जा सकते हैं, दैट इज ड्यू टू इरिटेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व। ईएलपी ज़्यादा होता है बाइल डक्ट बिकम इन्वॉल्व, अगर इसमें बाइल डक्ट भी इन्वॉल्व हो जाए तो बाइल डक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें ईएलपी मोर स्पेसिफिकली जो है इंक्रीज होता है, एक्यूट कोलंजाइटिस। तो अगर यहाँ पर बाइल डक्ट की भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो एलपी ज़्यादा होता है। तो एक पॉइंट जहाँ आपने यहाँ से निकालना है कि जो एलपी का लेवल है वो बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन की वजह से ज़्यादा राइज होता है। डायग्नोसिस विद अल्ट्रासाउंड या कोलिसिंटिग्राफी करते हैं, दैट इज हीड स्कैन, एंड इसमें फेलियर टू विजुअलाइज गॉल ब्लैडर ऑन हीड स्कैन सजेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हीड स्कैन पे हमें गॉल ब्लैडर नजर नहीं आया तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, तो ये चीज़ आपने मर्फी साइन आपने याद रखना है। देन वी हैव गॉलस्टोन हीलियस। गॉलस्टोन हीलियस क्या होता है, इसमें हमारे पास फर्स्ट करिए ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है, एंड दिस इज अ ड्यूडनम, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ हीलियम, ये जो है हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या है हमारे पास हीलियम है। तो दिस इज अ हीलियोसिकल जंक्शन, ये जो है हीलियोसिकल जंक्शन है। तो जो गॉल स्टोन्स होते हैं ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, लीवर है। गॉल स्टोन जो होते हैं ये यहाँ पर गॉल स्टोन जो होते हैं वो इसको एरोड करते हैं और यहाँ पे फिस्टूला बनाते हैं, ठीक है। ये फिस्टूला जब बनते हैं तो इस वजह से स्टोन जो होते हैं यहाँ पे आते हैं और खासकर ये सिकल जंक्शन को ब्लॉक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हीलियस। सो आपने एक चीज़ को लिखी कि इसमें क्या होता है कि मेसिव स्टोन्स एरोड गॉल ब्लैडर वॉल, मेसिव स्टोन जो होते हैं एरोड करते हैं थ्रू गॉल ब्लैडर वॉल, दैट इज फॉर्मिंग देन फिस्टूला विद गॉल ब्लैडर, दैट इज फिस्टूला फॉर्म बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड जीआई ट्रैक्ट। तो गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइनल सिस्टम के बीच में क्या होता है, फेस्टुला बनता है, स्टोन इनटू द जीआई लिम्फ, स्टोन जो होते हैं वहाँ पे जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एट इलियोसिकल वॉल व्हिच इज द नियरेस्ट पॉइंट कैन सी इन द हियर। अच्छा, अब इसमें फिर हवा जो है इंटेस्टाइन से वहाँ पर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ निमोबिलिया। यहाँ पर एक हमारे पास इंपॉर्टेंट है रेगुलर ट्रायल। ये रेगुलर ट्रायल क्या होता है, इसमें हमारे पास रेडियोग्राफिक फाइंडिंग में निमोबिलिया होता है, ईयर इनसाइड द biliary सिस्टम, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड गॉलस्टोन यूजुअली इन द हीलियोफोसा। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये रेगुलर ट्रायल में शामिल हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। निमोबिलिया होगा, ईयर होगा इनसाइड दी
बिलियरी सिस्टम, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड गॉल स्टोन, दैट इज देन गॉल स्टोन हीलियस। तो ये चीज़ आपने जो है याद रखना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव पोर्सिलियन गॉलब्लैडर। पोर्सिलियन गॉलब्लैडर का मतलब क्या होता है कि जब गॉलब्लैडर की कैल्सिफिकेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज पोर्सिलियन गॉलब्लैडर। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस की वजह से क्या होता है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस यानी जब हम हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग या अनट्रीटेड कोलिसिस्टाइटिस होता है, यानी क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस होता है, इस वजह से फिर जो गॉलब्लैडर होता है उसकी कैल्सिफिकेशन होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ पोर्सिलियन गॉलब्लैडर। ये जो यूजुअली फाउंड इन द इंसिडेंटली अनहेमिजिंग, जैसे यहाँ पे जो है दिखाई गई है, यहाँ पे जो है कैल्सिफिकेशन ऑफ गॉलब्लैडर जो है यहाँ पे शो की गई है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पोर्सिलियन गॉल ब्लैडर। अब इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट में प्रोफाइलेक्टिक कोलिसिस्टेक्टमी जनरली रिकमेंडेड टू इंक्रीज कफ गॉल ब्लैडर कैंसर, मोस्ट कॉमनली एडिनोकार्सिनोमा। तो इसमें कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं क्योंकि इसमें फिर बाद में एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम पहले से प्रोफाइलेक्टिकली क्या करते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। देन वी हैव अनदर टॉपिक विच इज एक्यूट कोलंजाइटिस। तो एक्यूट कोलंजाइटिस क्या है, इट इज द इन्फ्लेमेशन। ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है ऑफ बाइल डक्ट यूजुअली बाय बैक्टीरिया असेंडिंग फ्रॉम ड्यूडेनम या जीआई ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट यूजुअली ड्यू टू, यानी इसका काज होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो ड्यूडेनम से या जीआईटी ट्रैक्ट से आते हैं, यूजुअली ड्यू टू बैक्टीरिया ascending फ्रॉम जीआईटी। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एसेंडिंग कोलंजाइटिस। सो आल्सो कॉल्ड एज एसेंडिंग कोलंजाइटिस बिकॉज ये उन बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से ऊपर जाते हैं बिलियरी सिस्टम के अंदर। इन्फेक्शन ऑफ बिलियरी ट्री यूजुअली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन दैट लीड टू स्टेसिस और बैक्टीरियल और ग्रोथ, और फिर ये ऊपर जाके कोलंजाइटिस काज करते हैं। इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो एक है चारकोट्राइड और एक हमारे पास रायनाइड पेंटाइड। चारकोट्राइड में क्या होता है, जांडस, इन पेशेंट के अंदर जांडस होता है, फीवर होता है, राइट अपर कॉर्नर पेन। अब यहाँ पर रेनाइड पेंटाइड्स क्या होता है, चारकोट्राइड के साथ अगर हम अल्टर मेंटल स्टेटस और शॉक या हाइपोटेंशन को भी मिलाए तो ये जो है इसको हम रायनाइड पेंटाइड बोलते हैं, एंड ये दोनों जो है एक्यूट कोलंजाइटिस के अंदर हो सकते हैं। सो दिस इज द एक्यूट कोलंजाइटिस। देन वी हैव कोलेंजियोकार्सिनोमा, इट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट एपिथेलियम। कोलेंजियोकार्सिनोमा जो है एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है बाइल डक्ट के एपिथेलियल लेयर की। मोस्ट कॉमन लोकेशन इज कन्वर्जेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। जो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होता है उसके साथ जो है, जिस तरह यहाँ पे जो है हमने डिस्कस किया, इस जगह पे जो ये राइट हेपेटिक डक्ट है एंड दिस इज द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, यहाँ पे जो मिलते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर कोलेंजियो कार्सिनोमा। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर कोलेंजियो कार्सिनोमा। रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या है, इंक्लूड है प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलंजाइटिस, लिवर फ्लिक इन्फेक्शन दैट इज काज बाय कोलोनोरकिस या चिस एंड यूजुअली प्रेजेंट लेट विद द फटी, यानी ये प्रेजेंटेशन जो है लेट होते हैं जिसमें फटी होता है। वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, इमेजिंग अगर हम करें में शो बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। हिस्टोलॉजी में इन्फिल्ट्रेटिंग न्यूप्लास्टिक ग्लैंड एसोसिएटेड विद द डेस्मोप्लास्टिक जो है स्ट्रोमा। तो ये हमारे पास क्या है, कोलेंजियोकार्सिनोमा है। सो दीज आर दी डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ कोलिलिथियासिस एंड रिलेटेड पैथोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद इस तरह फ्री वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिल सके।